बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों पर आखिर क्यों लाठीचार्ज हुआ, इसमें किसकी गलती थी और क्या कार्रवाई की गई, इसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। साथ ही नकेल कसने के लिए हर जिले में एक कमेटी गठित की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी रामस्वरूप विश्वविद्यालय का मामला लगभग शांत हो चुका है। मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। आप मेडिकल कॉलेज गए, बच्चों से बातचीत किया और आपके लगातार बयान आए, स्कूल प्रशासन के खिलाफ आते रहे कि वहां पर गलत हुआ है। तमाम अनियमितताएं भी यूनिवर्सिटी में देखने को मिली हैं। ये सब अनियमितताएं कैसे पनप रही थी और अभी तक विभाग का ध्यान वहां तक पहुंचा नहीं था? देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कुछ विडंबना है कि जो सिस्टम बना हुआ है शुरू से ही वो ऐसा है कि एक स्टेट के अंदर अलग स्टेट जैसी हो जाती हैं। हालांकि अब उनको ठीक करने के प्रयास चल रहे हैं और इतने दिनों से उस पर ध्यान नहीं दिया गया था जब से शुरुआत हुई है। उसी के तहत ये रामस्वरूप जो विश्वविद्यालय था इसमें गड़बड़ियाँ हुई। गड़बड़ियाँ को जब संज्ञान में आया तो मेरी खुद वहाँ की रजिस्ट्रार हैं, कोई महिला हैं, उनसे फ़ोन पर बात भी हुई थी कि कोई भी एडमिशन बिना अप्रूवल के मत लीजिएगा, लेकिन उन्होंने लिया और उसका आक्रोश छात्रों में हुआ। छात्र जब अपनी बात करने या रखने विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुछ असामाजिक तत्व बुला लिए गए जो स्थानीय थे। उन लोगों में और के द्वारा टकराव कराया गया। टकराव होने की स्थिति में फिर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। तो तुरंत मैं तो माननीय योगी जी का बहुत ही संवेदनशीलता का साधुवाद देना चाहूँगा कि तुरंत उन्होंने पहले तो उन लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को दंडित किया, यानी सस्पेंड किया। फिर एक मंडलायुक्त के नेतृत्व में टीम गठित की और हम लोगों को निर्देशित किया कि एक एफआईआर करानी चाहिए जिन लोगों ने बिना अनुमति के एडमिशन्स लिए हैं, तो वो एफआईआर भी कराई गई। उसके बाद उनका इलाज का समुचित प्रबंध किया गया सरकार के द्वारा और एक योगी जी ने एक वो गठित कर दी है कमेटी हर जिले में कि कोई भी विश्वविद्यालय या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय महाविद्यालय ऐसा रिपीटिशन ना हो, उसके लिए कमेटी गठित की गई है जिसकी निगरानी मंडलायुक्त करेंगे स्थानीय लेवल पर, और एक एजुकेशन विभाग का वरिष्ठ अधिकारी, एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी, एक प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी, ये उस कमेटी में होगा। और वो कमेटी ये देखेगी, एफिडेविट लेगी हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कि कौन कौन से कोर्स उनके यहाँ पर अप्रूव्ड हैं और उनमें कितने छात्रों के एडमिशन की अप्रूवल है, वो सब डिटेलिंग मिलेगी। अगर उससे विपरीत कोई परिस्थिति पाई जाएगी तो वो दंडित होगा। ये तो हम लोग आपने सीख लिया इस पे एक आगे की कार्रवाई। लेकिन वहां पर जो लोग थे, बाहरी लोग थे, हुड़दंगी थे, किसने बुलाया थे? जैसा कि प्रतीत होता है और छात्रों की शिकायत भी है कि वो विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुलाए थे, वरना उनका क्या इंटरेस्ट था? ये कॉमन सेंस की बात है कि वो क्यों डंडा और लाठी लेकर छात्रों पर टूटे। कहीं ना कहीं वो छात्रों की तरफ से तो होंगे ही नहीं, जब छात्रों पर टूटे दूसरे पक्ष से होंगे। दूसरा पक्ष सामने विश्वविद्यालय प्रशासन ही है। कुछ अनियमितताएं भी मिली हैं विश्वविद्यालय में, यहाँ तक कि कुछ अवैध जमीन भी मिली है, उस पर कब्जा किए हुए थे, बुलडोजर भी चल चुका है। मंडलायुक्त की जांच चल रही है, बाकी सघन जांच चल रही है और प्राइमा फेसिया में जो दिखा कि अवैध रूप से एक ज़मीन पर कब्जा किया गया और उस पर कुछ निर्माण किया गया, तो वहाँ बुलडोजर चल के उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और उस ज़मीन से जो कि ग्राम सभा की ज़मीन थी उसे मुक्त करा दिया गया है। आगरा क्षेत्र में इस समय बहुत बारिश का प्रकोप है, यमुना जी अपने चरम पर हैं, तमाम वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल एक दीवार भी गिर गई थी। यमुना जी का प्रकोप आगरा नहीं, जहाँ जहाँ यमुना जी वहीं है, बल्कि हर आज नदी उफान पर है, तो उसमें यमुना जी आगरा से निकलती हैं, तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से
है, लेकिन अभी खतरे के निशान से नीचे है। इसके बावजूद भी मैं जब अभी 3-4 दिन पहले आगरा गया था तो मैंने जिलाधिकारी और उनके सहयोगी अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को और अपने क्षेत्रीय नागरिकों को एक बुला के कंबाइंड मीटिंग ली थी। उसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस नीति पर मैंने वहाँ पर निर्देशित किया। तीनों जो बॉडी थी, यानी नगर निगम की, जिला प्रशासन की और नागरिकों की, और नागरिकों को ये बताया कि किस तरीके से अपने कीमती सामान को ऐसा सुरक्षित रखें कि बाय द वे खतरे के निशान से ऊपर पानी आता है तो उनको कैसे लेकर निकलें, और जो सामान है उसको कहाँ सुरक्षित रखें। और वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जहाँ पर अगर बाढ़ बढ़ती है तो कहाँ पे लोग अपना शेल्टर होम ले सकते हैं, तो शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। बाकी जब उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं का भी इंतजाम पहले से सोच लिए गए हैं। तो अभी तो ऐसा कोई वहाँ खतरा है नहीं, लेकिन एक बल्केश्वर कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसकी दीवार जो यमुना के किनारे थी वो ढह गई। ईश्वरी कृपा से जनहानि नहीं हुई उसमें कोई। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में जिलों में एक कमेटी गठित की जाएगी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पर नकेल कसेगी और उनके एडमिशन से लगाकर वहां की व्यवस्थाओं पर ध्यान देगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।